बंगाल में ईडी की कार्रवाई, ममता क्यों घबराईं या ममता क्यों भड़क गई हैं? भड़की हैं भाई, इसलिए लिखना पड़ा है कि बंगाल में ईडी की कार्रवाई, ममता भड़क गई हैं। इसी साल अप्रैल या मई के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है, और बात अब छीना झपटी तक आ गई है। और ये छीना झपटी कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत बड़े बड़े नेता पर ये आरोप लग रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको बता देता हूं, देखिए। आईपीएसी कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो एक बार आपको बता देते हैं। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है, यानी एक ऐसी संस्था जो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। ईडी को शिकायत मिली थी कि अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ मामलों में आईपैक की भूमिका संदिग्ध है। ईडी को शिकायत मिली तो उसने गुरुवार सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू कर दी और इस कंपनी यानी आईपैक के 10 ठिकानों पर रेड की गई। कौन कौन से थे वो 10 ठिकाने, इन 2 तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल के 6 और दिल्ली के 4 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। इन 10 ठिकानों में एक जगह कोलकाता भी था, जहां पर आईपैक का दफ्तर है। दूसरा ठिकाना प्रतीक जैन का कोलकाता वाला घर था। अब ये प्रतीक जैन कौन है ये भी देख लीजिए, बता देता हूं। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर हैं और सबसे जरूरी बात, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के आईटी हेड हैं। आईटी हेड यानी वो व्यक्ति जो पार्टी के लिए मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी प्लानिंग करता है। अब किसी पार्टी के आईटी हेड के यहाँ रेड पड़ेगी तो हंगामा तो होगा ही, लेकिन हंगामा इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जो कार्रवाई सुबह 6 बजे से चल रही थी वो 11 बजे तक आते आते मुख्यमंत्री बनाम ईडी की लड़ाई में बदल गई। ईडी की रेड की बात जैसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता चलती है तो उन्होंने कुछ सरकारी अफसरों को आईपैक के दफ्तर भेज दिया। ममता बनर्जी के कहने पर ये अधिकारी आईपैक के दफ्तर आए और अपने साथ कुछ फाइलों को लेकर बाहर निकले। इनमें से एक फाइल पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि इस दफ्तर में ममता सरकार से जुड़ी फाइलें रखी थी। और सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने ईडी से ये फाइलें जबरदस्ती छीनी हैं। पहले ये अधिकारी आए और इसके कुछ ही देर बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। कमिश्नर के आने के कुछ ही देर बाद सीएम ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई। और जब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से बाहर आई तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी और कहा जा रहा है कि इस फाइल में पार्टी के कामों से जुड़ी अहम जानकारी थी। प्रतीक जैन के घर से बाहर आकर ममता बनर्जी ने क्या कहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो विस्तार से सुन लीजिए, सब कुछ समझ जाए। सुनाइए भाई। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? ममता बनर्जी अपने साथ सिर्फ ये हरी फाइल लेकर बाहर नहीं आई, बल्कि ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी राज्य पुलिस की मदद से पहले जबरन घर में घुसी और फिर अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, इसके बाद वो आईपैक के दफ्तर भी गई और वहां भी ईडी की कार्रवाई में दखलंदाजी की। अब ममता बनर्जी ईडी को काम करने से रोकेंगी तो बीजेपी पीछे कैसे रहेगी? बीजेपी और ईडी ने क्या जवाब दिया है, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों के फाइलें ले जाने पर ईडी ने जवाब दिया और कहा कि कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाशी जारी है, 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में। एजेंसी ने बताया कि जांच में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर से जुड़े सुराग मिले हैं। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है।
कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया और दस्तावेज छीन लिए। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का नाम लेकर आरोप लगाए तो बीजेपी के नेता भी आगे आए और कहा कि ममता बनर्जी को पहले से ही उनकी हार दिख रही है, इसलिए वो बीजेपी से डर गई हैं। सुनिए नेताओं ने क्या कहा है। वो सोचता है ऐसा करने से हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है। ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप 2 नंबर करेंगे। ईडी का काम है कहीं भी 2 नंबर की रकम हो तो उस पर रेड करना, उस पर करना। वह किसी भी पार्टी की तो है नहीं। ईडी तो जहां भी घोटाले मिलेंगे वहां जाएगी, रेड करेगी। अगर ममता बनर्जी ने घोटाले किए तो वो भी फंसेंगे। जो मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडीसी में कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि पश्चिम भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे। ईडी और नेताओं के आपने बयान सुन लिए, उनका जवाब भी सुन लिया, लेकिन अब ये लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उधर प्रतीक जैन ने ईडी पर दस्तावेज चोरी करने के आरोप लगा दिए हैं। लेकिन आपके मन में सवाल क्या है? आपके मन में सवाल होगा ना कि आईपैक और ममता बनर्जी का आपस में क्या कनेक्शन है। चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, आईपैक का मुख्य काम चुनावी रणनीति बनाना, पार्टियों के लिए कैंपेन प्लान करना और मीडिया प्लानिंग करना है। आईपैक को पहले सीएजी के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर वाली कंपनी आई। प्रशांत किशोर ने प्रतीक जैन के साथ मिलकर की थी। प्रशांत किशोर ने आईपैक छोड़ दिया और आईपैक की कमान प्रतीक के पास आ गई। आईपैक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के साथ 2021 से जुड़ी। पिछले 12 साल से ये कंपनी काम कर रही है। अब तक 12 पार्टी और 8 चुनाव में इस पार्टी ने काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज से पहले कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है? तो जवाब क्या है? नहीं किया है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईडी की कार्रवाई के बीच में ही कोई मुख्यमंत्री फाइलें उठाकर ले आया। सीधे मुद्दे की बात यही कि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 47% वोट मिला था और 213 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी को कितना मिला था? 38% और सीट थी 77। अब बीजेपी चाहती है ये अंतर किसी तरह कम हो जाए और टीएमसी चाहती है अंतर ऐसे बरकरार रहे। समझ गया? चुनाव आने वाले हैं।